हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कनेक्शंस ऑफ सेरिबेलम एंड फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम। अब हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर्की सेरिबेलम। ये हमारे ऑटोलिथ ऑर्गन है। ये ऑटोलिथ ऑर्गन है जिसमें यूट्रिकल और सैक्यूल होते हैं। इसमें ऑटोलिथ ऑर्गन है और ये सेमी सर्कुलर कैनाल है। तो जैसे ही हेड का मूवमेंट होता है तो यूट्रिकल, सैक्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और ये 8th नर्व न्यूक्लियस के थ्रू वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में जाता है। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से ये वेस्टिबुलो सेरिबेलर फाइबर जो है यहाँ पर सेरिबेलर इंफीरियर पेडंकल से एंट्री लेते हैं और आउटर लेयर ऑफ द सेरिबेलर कॉर्टेक्स में जाते हैं। वहाँ पे पुर्गेंजी सेल जो है और मॉलिक्यूलर सेल लेयर, पुर्गेंजी सेल लेयर, इनमें पोटेंशियल जनरेट होता है और फिर ये सेरिबेलो वेस्टिबुलर फाइबर जो है वो डीप न्यूक्लियस, जो कि यहाँ पे फर्स्टिजियस न्यूक्लियस है, इसके थ्रू आउटपुट बाहर आता है। ये रेड न्यूक्लियस में जाएगा और कुछ फाइबर जो है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में आएंगे। वेस्टिबुलो फाइबर्स हैं, ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में भी आएंगे, रेड न्यूक्लियस में भी आएंगे। जो रेड न्यूक्लियस में आएंगे यहाँ से आउटपुट जाएगा रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू और जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में आए थे ये जाएंगे वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू। तो वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट एंटी ग्रेविटी मसल्स की जो टोन है, एक्सटेंसर मसल, उसको इंक्रीज़ करता है। तो ये पॉस्चर मेंटेन के लिए, बैलेंस मेंटेन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फिर रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट फ्लेक्सर मसल्स को कंट्रोल करता है। फिर ये कुछ फाइबर जो है रेड न्यूक्लियस से ऊपर की तरफ भी जाते हैं। इसको हम मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस कहते हैं। जो थर्ड नर्व न्यूक्लियाई, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई फाइबर जाते हैं, फिर फोर्थ क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई फाइबर जाते हैं और सिक्स्थ से जाते हैं। तो ये मूवमेंट, आई के मूवमेंट को एडजस्ट करते हैं जब हेड मूवमेंट होता है। इसको हम वेस्टिबुलो ऑकुलर रिफ्लेक्स कहते हैं। और जब ये पाथवे इंटेक्ट नहीं होता है, कोई सेरिबेलम में डिसऑर्डर है, इंजरी है, तो इसकी वजह से निस्टैग्मस होने लगता है। इसी तरह से यदि यहाँ पर इस पाथवे में कोई सेरिबेलम डिसऑर्डर है, पाथवे में इंजरी है, तो फिर बैलेंस और इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाता और ड्रंकन गेट होने लगता है। तो नेक्स्ट हमने देखा कि सेरिबेलो वेस्टिबुलर फाइबर्स हैं। सेरिबेलो वेस्टिबुलर फाइबर्स वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं। सेरिबेलो रेटिकुलर फाइबर्स हैं, वो रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू आते हैं। मसल स्पिंडल में जाएंगे ये फाइबर्स फिर, और कुछ फाइबर्स मोटर कॉर्टेक्स में जाते हैं, वहाँ से कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं। और कुछ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी होता है स्पाइनल कॉर्ड में। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, दो चीज़ें हैं। मसल स्पाइनल कॉर्ड से दो मसल्स में दो पार्ट्स में जाएंगे, तो मसल स्पिंडल में जाएंगे या एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स में। तो स्पाइनल कॉर्ड से ये जो वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट है या रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट है या कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, इन सब में भी स्पाइनल कॉर्ड में फाइबर्स आ रहे हैं या डायरेक्ट भी स्पाइनल कॉर्ड में आ रहे हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से फिर मसल स्पिंडल के गामा मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर गामा मोटर न्यूरॉन जो है ये प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट भेजता है अल्फा मोटर न्यूरॉन को, प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक भेजता है वाने फाइबर्स को, और फिर ये एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो मसल और कुछ गामा मोटर न्यूरॉन जो है वो डायरेक्ट मसल स्पिंडल को भी स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि मसल टोन कंट्रोल होती है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होती है। और यदि ये पाथवे इंटैक्ट नहीं है, सेरिबेलर डिसऑर्डर है, तो हाइपोटोनिया मिलता है। इसलिए हमको सेरिबेलर डिसऑर्डर में क्या मिलता है, हाइपोटोनिया। यहाँ हमने देखा था सेरिबेलर डिसऑर्डर में हमको ड्रंकन गेट मिल रही थी, ये निस्टैग्मस मिल रहा था, और यहाँ पर हमने देखा कि उसमें हमें हाइपोटोनिया भी मिलता है। अब देखते हैं स्पाइनोसेरिबेलम का। स्पाइनोसेरिबेलम हमने देखा था कि स्पाइनोसेरिबेलम से सेंसरी इन्फॉर्मेशन वर्मिस और पैरावर्मिस में आती है। ये लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड कम टू वर्मल और पैरावर्मल एरिया। तो वर्मिस एरिया प्रोजेक्ट टू द ब्रेन स्टेम एरिया एंड कंट्रोल एक्सियल एंड प्रॉक्सिमल लिम्ब मस्कुलेचर। इसलिए ये क्या करता है, स्पाइनोसेरिबेलम पोस्चर कंट्रोल करता है। और जो पैरावर्मल रीजन है ये प्रोजेक्ट करता है टू ब्रेन स्टेम न्यूक्लिया इन्फ्लुएंस डिस्टल लिम्ब मसल्स, इसलिए ये कंट्रोल करता है स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट। तो सेरिबेलम का फंक्शन पोस्चरल कंट्रोल भी है और स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट का कंट्रोल भी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से फाइबर्स इनपुट आता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया है, ये आप देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड में ये मसल स्पिंडल गोल्जी टेंडन ऑर्गन प्रेसिनियन कॉर्पसल से डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट यहाँ आता है।
ये साइनेप्ट करता है, फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है इस तरह से ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ पे ये साइनेप्ट करते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से और इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आ जाते हैं। जो अपर लिम्ब से फाइबर्स हैं T1, ये प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अपर लिम्ब क्यूनियो सेरेबुलर फाइबर्स होते हैं जो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, और फिर ये ऊपर की तरफ इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन एंट्री लेंगे और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगे। अब नेक्स्ट है वेंट्रल स्पाइनल ट्रैक्ट। वेंट्रल स्पाइनल ट्रैक्ट जो है यदि वो इस तरफ से आ रहा है तो ये क्रॉस ओवर करेगा अपोजिट साइड में जाके ऊपर की तरफ जाएगा। तो वेंट्रल स्पाइनल ट्रैक्ट जो है दोनों तरफ से आते हैं तो ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल से अंदर नहीं जाएंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ये जाएंगे सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल से। दोनों तरफ के देख रहे हैं हम, सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल से ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाते हैं और फिर अगेन इनकी क्रॉसिंग हो जाती है और ये अपने साइड जिस साइड का था वो ऊपर जाके उसकी क्रॉसिंग हो जाती है। तो इसकी डबल क्रॉसिंग हो रही है, तो जब इसने एंट्री ली थी यहाँ से तभी इसकी क्रॉसिंग हो गई थी, फिर ये ऊपर जाता है सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल से अंदर जाता है और फिर अगेन इसकी क्रॉसिंग हो जाती है। तो डबल क्रॉसिंग हो रही है इसकी, तो जिस साइड का था उसी साइड का ये कंट्रोल करता है। तो ये हमने देखा डोर्सल स्पाइनल सेरेब्रल ट्रैक्ट, क्यूनियो सेरेब्रल ट्रैक्ट और वेंट्रो स्पाइनल सेरेब्रल ट्रैक्ट। तो ये प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोअर लिम्ब टू सेरेबेलम, ये अपर लिम्ब टू सेरेबेलम, और ये क्रॉस करते हैं फर्स्ट, देन गो अप टू सेरेबेलम थ्रू सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल, देन अगेन क्रॉस गो अप टू opposite side and end up, thus control ipsilateral. This tract also send impulses from corticospinal tract to cerebellum about what actual movement is going on. तो ये जो हमने देखा था कि सेरेबेलम से जो सेरेबेलम में जो ऑनगोइंग मूवमेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आती है, तो वो किसके थ्रू आ रही थी, वेंट्रल स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट की। जो एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन ये वेंट्रो स्पाइनल ट्रैक्ट स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, वहाँ अपोजिट साइड क्रॉस करके सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल से सेरेबेलम जाएगा, फिर अपोजिट साइड क्रॉस करेगा। इस तरह से वो इप्सिलेटरल कंट्रोल करता है और एक्चुअल मूवमेंट की इन्फॉर्मेशन सेरेबेलम में जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमने देखा कि कैसे इनपुट आ रहे हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। अब हम देखते हैं कि कैसे ये एरर सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। तो स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट की हम बात करें तो ये डोर्सल स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट है, ये जा रहा है डोर्सल स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट। फिर ये वाला जो है क्यूनियो सेरेब्रल ट्रैक्ट है, डोर्सल स्पाइनो सेरेब्रल, क्यूनियो स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट। इससे इन्फॉर्मेशन गई ऑनगोइंग मूवमेंट की, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो जो इनिशियल मूवमेंट फाइनल इनिशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन भी जाती है, और वेंट्रल स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट से भी इसमें इंफॉर्मेशन आती है। फिर ये जो इंफॉर्मेशंस आई हैं ये क्या करती हैं, इनका यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और फिर ये डीप न्यूक्लियाई में जाते हैं, पर्किंजे फाइबर्स और ये पर्किंजे सेल, इनमें एक्टिविटी होती है और फिर ये आउटपुट सिग्नल जाते हैं डीप न्यूक्लियाई में। और डीप न्यूक्लियाई यहाँ पे क्या है, ग्लोबोसस और एम्बोलीफॉर्मिस, इससे आउटपुट जाता है रेड न्यूक्लियस में और कुछ डायरेक्ट थैलेमस में भी जाता है। जो रेड न्यूक्लियस में जा रहा था वो भी थैलेमस में के थ्रू सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाता है। तो ये सेरिबेलो रूब्रोथैलेमिक पार्ट है, जो सेरिबेलम के से रेड न्यूक्लियस और रेड न्यूक्लियस से थैलेमस और थैलेमस से फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स जा रहे हैं, तो इस बात को सेरिबेलो रूब्रोथैलेमिक पाथवे कहते हैं। और इस फाइबर्स को सेरिबेलो रूब्रल पाथवे, तो कुछ सेरिबेलो रूब्रल पाथवे हैं, कुछ सेरिबेलो रूब्रोथैलेमिक पाथवे हैं। अल्टीमेटली ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रहे हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रहे हैं, फिर यहाँ से कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है स्पाइनल कॉर्ड में आएगी, कुछ रेड न्यूक्लियस से डायरेक्ट रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू आएगी। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड में। और फिर हमने देखा था कि ये स्पाइनल ट्रैक्ट जो आ रहे हैं ये मूवमेंट को क्या कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं। तो इसके पास सेरेबेलम के पास इनिशियल इन्फॉर्मेशन, ऑनगोइंग इन्फॉर्मेशन,
सब कुछ है। और वो यदि एरर डिटेक्ट करता है तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है ओवरशूट को और डैम्प मूवमेंट को। यदि बहुत डैम्प मूवमेंट है तो वो उनको टोन बढ़ा देगा, और बहुत ज़्यादा है तो उसको डैम्प कर देगा। तो इस तरह से ये ओवरशूट और डैम्प को प्रिवेंट करता है। और यदि इसमें कुछ लीजन हो जाए, सेरिबुलर डिसऑर्डर है, तो पास्ट पॉइंटिंग हमको मिलती है। इसलिए हमें सेरिबुलर डिसऑर्डर में पास्ट पॉइंटिंग मिलती है, क्योंकि सेरिबेलम का फंक्शन है ये ओवरशूट और डैम्प मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, क्योंकि इसमें डोर्सल स्पाइनोसेरिबुलर, क्यूनोसेरिबुलर और वेंट्रोस्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती है ऑनगोइंग मूवमेंट की, और फिर ये एरर को कंपेयर करता है इनिशियल इंटेंडेड इन्फॉर्मेशन और जो ऑनगोइंग मूवमेंट से। और एरर यदि मिलता है तो ये अगेन सेरिबेलर कॉर्टेक्स को सेरिबेलो-रूब्रल पाथवे, सेरिबेलो-रूब्रोथैलेमिक पाथवे के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजता है। फिर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट उस मूवमेंट को करेक्ट करता है, ओवरशूट को प्रिवेंट करता है, डैम्प को मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। और यदि ये नहीं हो पाएगा तो पास्ट पॉइंटिंग हमको मिलती है। ये हमने डीप न्यूक्लियस के जो है हमको पता है कि बिल्कुल सेंट्रल में फास्टिजियस न्यूक्लियस होते हैं, फिर ग्लोबस इम्बोलिफॉर्मिस, इनको मिला के न्यूक्लियस इंटरपोजिटिस कहते हैं, और सबसे लेटरल में डेंटेड न्यूक्लियस होते हैं। सेरिब्रोसेरिबेलम डेंटेड न्यूक्लियस के थ्रू अपना आउटपुट भेजते हैं, फास्टिजियस न्यूक्लियस के थ्रू वेस्टिबुलो सेरिबेलम भेजता है, और ग्लोबस और इम्बोलिफॉर्मिस के थ्रू स्पाइनोसेरिबेलम अपना आउटपुट भेजते हैं। अब हम देखते हैं सेरिब्रोसेरिबेलम। तो इसको जो लेटरल मोस्ट पार्ट है, यदि हम पीछे से देखें, इसको हम नियोसेरिबेलम कहते थे, इसी को हम सेरिब्रोसेरिबेलम कहते हैं। इसका फंक्शन होता है प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ मूवमेंट में। कैसे, ये देखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये सारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सारे एरिया से जो फाइबर्स हैं, इस तरह से सारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से वो कहाँ पे आ रहे हैं, पॉन्स में आ रहे हैं। और पॉन्स में आने के बाद ये फाइबर्स पॉन्स में आते हैं, और वहाँ से क्रॉस करके अपोजिट साइड चले जाते हैं और मिडिल सेरिब्रल पेडंकल से सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, पहले की पॉन्स में आने के बाद ये क्रॉस करके मिडिल सेरिब्रल पेडंकल से एंट्री लेंगे, और फिर ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स की आउटर लेयर में जा रहे हैं, वहाँ इनकी प्रोसेसिंग होती है, और फिर ये डेंटेड न्यूक्लियस के थ्रू आउटपुट आता है जो कि डीप न्यूक्लियाई है, और फिर ये रेड न्यूक्लियस में जा रहे हैं। कुछ फाइबर रेड न्यूक्लियस में जा रहे हैं और कुछ फाइबर डायरेक्ट थैलेमस में जा रहे हैं। फिर ये फाइबर रेड न्यूक्लियस के थ्रू भी थैलेमस में जा रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जा रहे हैं। तो जो फाइबर्स डेंटेड से रेड न्यूक्लियस में जा रहे हैं उनको डेंटेटो रूब्रल फाइबर्स कहते हैं, जो थैलेमस में जा रहे हैं उनको डेंटेटो थैलेमिक फाइबर्स कहते हैं, और डेंटेटो रूब्रल फाइबर और डेंटेटो थैलेमिक फाइबर्स। और इन जो थैलेमस से कॉर्टेक्स में जा रहे हैं उनको थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर्स कहते हैं, और जो कॉर्टेक्स से पॉन्स में आ रहे थे उनको हम कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स कहते हैं। और फिर पॉन्स से क्रॉसिंग होकर जो फाइबर्स जा रहे थे सेरिबेलम में, उसको कॉर्टिकोपोंटो सेरिबेलर पाथवे कहते हैं। तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स कम्युनिकेट करता है सेरिबेलम से थ्रू कॉर्टिकोपोंटो सेरिबेलर पाथवे। ये मिडिल सेरिब्रल पेडंकल से सेरिबेलम में जाते हैं। तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से पॉन्स से सेरिबेलम, सेरिबेलम से डेंटेड, डेंटेड से रेड न्यूक्लियस, और फिर थैलेमस, और फिर अगेन कॉर्टेक्स। तो इसको हम डेंटेटो थैलेमिक ट्रैक्ट, डेंटेटो थैलेमिक, डेंटेटो रूब्रो थैलेमिक कॉर्टिकल पाथवे कहते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसके थ्रू क्या होता है, कॉर्टेक्स कम्युनिकेट करता है सेरिबेलम से, और ये स्मूथनेस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो भी एरर मिलता है वो अगेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सेरिबेलम कॉर्टेक्स से कम्युनिकेट करता है और एरर को करेक्ट करता है, मूवमेंट को स्मूथ करता है थ्रू कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। और तो यदि ये फाइबर्स जो है डेंटेटो रूब्रोथैलेमिक कॉर्टिको फाइबर, डेंटेटो थैलेमिक कॉर्टिकल फाइबर, ये जो लूप है यदि ये डिस्टर्ब हो जाए, ये एक्चुअली ऐसा लूप है, कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलो डेंटेटो रूब्रोथैलेमिक थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर्स। तो ये यदि लूप जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, इस पर आपको शॉर्ट नोट भी आता है, डेंटेटो थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर्स या डेंटेटो रूब्रोथैलेमो कॉर्टिकल फाइबर्स। तो यदि इसका लीजन हो जाए तो हमको कोऑर्डिनेशन और स्मूथनेस चली जाती है मूवमेंट की, और हमें एटेक्सिया मिलता है। तो सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है मूवमेंट ऑफ सेम साइड ऑफ द बॉडी। ये क्वेश्चन आता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स का यदि लीजन होता है, कॉन्ट्रालैटरल पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो पैरालाइज होता है, लेकिन सेरिबेलम में यदि लीजन होता है तो
हमको सेम साइड का इप्सिलेटरल का मूवमेंट डिस्टर्ब मिलता है। सेरिब्रल, सेरिबेलर, सेरिब्रल सर्किट वाया कॉर्टिको पोंटो डेंटेटो थैलेमो कॉर्टिकल कनेक्शन, ये जो कॉर्टिको पोंटो डेंटेटो थैलेमो कॉर्टिकल कनेक्शन, ये जो पूरा लूप है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, पॉन्स में क्या हो गई थी, क्रॉसिंग, तो एक बार क्रॉसिंग तो पॉन्स में हो गई थी, तो सेरिबेलर इन्फ्लुएंसेस आउटपुट ऑफ अपोजिट सेरिब्रल कॉर्टेक्स, लेकिन cerebral cortex via corticospinal tract that decussate to opposite side just after passing pyramid। तो पहली बार जब कॉर्टेक्स से सेरिबेलम में इंफॉर्मेशन गई थी तो पॉन्स में इसका अपोजिट क्रॉसिंग हो गई थी। अब दूसरी बार जब कॉर्टेक्स में इंफॉर्मेशन फाइनल आ जाती है, फिर ये कॉर्टेक्स से जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जाते हैं, वहाँ पे भी आफ्टर जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, वहाँ पिरामिड के बाद से पास करने के बाद अगेन उसकी क्रॉसिंग हो जाती है, तो डबल क्रॉसिंग हो रही है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की भी क्रॉसिंग हो रही है। तो ये क्या करता है, डबल क्रॉसिंग हो रही है तो सेम साइड को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल मोटर फंक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या करता है, कॉन्ट्रालेटरल हाफ ऑफ द बॉडी का फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसका क्या हो गया, डबल डिकसेशन हो गया, एक बार पॉन्स में हो गया, फिर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का भी एक बार क्रॉसिंग हो गई, तो इसे हम डबल डिकसेशन करेंगे तो सेरिबेलर हेमिस्फीयर कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ इट्स ओन साइड ऑफ द बॉडी। ये याद रखने वाली बात होती है। तो हमने क्या क्या फंक्शंस देखे सेरिबेलम के, हम एक बार रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ पर हमने देखा आर्की सेरिबेलम में, तो ये बैलेंस को और इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है, इसके रीजन में हमको रंकन गेट मिलता है। दूसरा ये आई के मूवमेंट को एडजस्ट करता है, जब हेड मूवमेंट होता है वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके मूवमेंट जाने से इसको निस्टेगमस हमको मिलता है इसके रीजन में। देन हमने देखा कि ये मसल टोन और स्ट्रेच रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है थ्रू गामा मोटर न्यूरॉन, और जो प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक भेज रहा था अल्फा मोटर न्यूरॉन के में एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर और मसल स्पिंडल इनके थ्रू, तो ये टोन कंट्रोल करता है, इसके रीजन में हमको हाइपोटोनिया मिलेगा। देन हमने देखा कि ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से वर्बल और पैरावर्बल एरिया में आती है, और ये फिर ये ब्रेन स्टेम एरिया को प्रोजेक्ट करता है, इसलिए ये एक्सेल और प्रॉक्सिमल लिम्ब मस्कुलेचर को कंट्रोल करता है, तो ये पोस्चरल कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये डिस्टल लिम्ब मसल्स को भी इन्फ्लुएंस करता है थ्रू परमावर्बल रीजन, तो ये स्किल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन हमने देखा कि इसमें कनेक्शन कहाँ से आ रहे थे। हाँ, दूसरा ये जो ऑनगोइंग मूवमेंट की इंफॉर्मेशन आ रही है वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट और डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट के थ्रू, फिर ये इंफॉर्मेशन ग्लोबस और एम्बोलिफॉर्मस न्यूक्लियाई से रेड न्यूक्लियाई और थैलेमस के थ्रू कॉर्टेक्स में जा रही है, वहाँ से ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू स्पाइन में आ रही है। तो ये क्या कर रहा है, मूवमेंट को करेक्ट कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है जो मूवमेंट ऑनगोइंग मूवमेंट की इन्फॉर्मेशन आई है और जो पहले इन्फॉर्मेशन थी, तो उसको कंपेयर करके ये मूवमेंट को करेक्ट कर रहा है थ्रू कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कॉर्टेक्स से। तो मूवमेंट को ओवरशूट और डैम्प मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, यदि ये लीजन हो जाए तो ओवरशूटिंग और डैम्प मूवमेंट प्रिवेंट नहीं होंगे, तो इससे हमको पास्ट पॉइंटिंग भी मिलती है। अच्छा, ये एक बार यदि कुछ एरर डिटेक्ट हुआ तो अगली बार ये जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है कॉर्टेक्स को और जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट मूवमेंट करा रहा है, तो अगली बार इसमें मेमोरी रहेगी कि ये करेक्शन करना है, तो ये लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट और मोटर स्किल के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम सेरिब्रोसेरिबेलम की बात करें तो यहाँ पे कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलो रूब्रोथैलेमिक कॉर्टिकल फाइबर्स, इस तरह का लूप है, इसके थ्रू ये मूवमेंट को स्मूथन एंड कोऑर्डिनेशन कराता है। इसमें कुछ लीजन हो जाए तो हमको अटेक्सिया मिलता है। फिर सेरिबेलम कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सेम साइड ऑफ द बॉडी। तो हमने ये भी देखा कि सेरिबेलम जो है इप्सिलेटरल सेरिबेलर हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ इस ओन साइड ऑफ द बॉडी, इप्सिलेटरल कंट्रोल करता है क्योंकि इसमें डबल डिकसेशन होता है। अब हम एक निमोनिक है सेरिबेलर डैमेज इफेक्ट को लर्न करने के लिए, डैम्प श्राइन, डी फॉर डिसडाइडेकोकाइनेसिया, इसमें जो अल्टरनेटिव रैपिड मूवमेंट है सुपिनेशन प्रोनेशन वो डिफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि जो टाइमिंग है जो करेक्शन करता है एरर सिग्नल से टाइमिंग है वो इंपॉर्टेंट है। वो परकिंजी सेल लेयर में जो फीड फॉरवर्ड इनिबिशन होता है और उसका डीप न्यूक्लियाई को इनिबिट करता है, इससे टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मूवमेंट की, तो वो चली जाती है। तो हमको इसमें डिसडाइकोकाइनेसिया मिलता है, अटेक्सिया मिलता है, स्मूथनेस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट चला जाता है, हमने यहाँ देखा था अटेक्सिया मिलेगा हमको। फिर मूवमेंट डिकम्पोजिशन हो जाता है। मूवमेंट डिकम्पोजिशन मतलब अभी जब स्मूथनेस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट के लिए सेरिबेलम इम्पॉर्टेंट था,
वो चली जाएगी। तो मूवमेंट, एक एक मूवमेंट, पहले जैसे हमको किसी चीज़ को उठाना है, पेन उठाना है, तो पहले शोल्डर का मूवमेंट होगा, फिर एल्बो का होगा, फिर रिस्ट का होगा, तो एक एक मूवमेंट अलग होंगे, स्मूथ मूवमेंट नहीं होगा। तो मूवमेंट डिकम्पोजिशन हमें मिलता है सेरेब्रल डिसऑर्डर में। पास्ट पॉइंटिंग मिलती है, क्योंकि ओवर शूटिंग और डैम्पिंग मूवमेंट प्रिवेंटिंग होंगे, तो पास्ट पॉइंटिंग मिलेगी। फिर स्लर्ड स्पीच मिलेगी, क्योंकि जो लेरेंजियल मसल्स हैं उनमें कंट्रोल नहीं हो पाएगा मूवमेंट, तो स्लर्ड स्पीच मिलेगी, आर्टिकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हाइपोटोनिया मिलेगी, टोन एंड पोस्चर, टोन को, स्ट्रेच रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है सेरिबेलम, वो नहीं होगा तो हाइपोटोनिया मिलेगा। रिबाउंड फिनोमेना मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कैलकुलेट करता है, प्रिडिक्ट करता है फाइनल मूवमेंट को, इसलिए ये स्टॉपिंग ऑफ फंक्शन, एक्शन के स्टॉप करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो चला जाएगा तो हमें रिबाउंड फिनोमेना मिलेगा। इंटेंशन ट्रेमर मिलते हैं यहाँ पर, निस्टेगमस मिलता है, वेस्टिबुलो ऑक्युलर रिफ्लेक्स चली जाती है, निस्टेगमस मिलता है और इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम मिलती है। तो डैम, डी फॉर डिस्डाइडोकोकानेसिया, एटेक्सिया, मूवमेंट डिकम्पोजिशन, पास्ट पॉइंटिंग, स्लर्ड स्पीच, हाइपोटोनिया, रिबाउंड फिनोमेना, इंटेंशनल ट्रेमर, निस्टेगमस और इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। So this is about the cerebellum. Thank you.